स्वागत करते हैं। और आज का विषय जिसके बारे में सोच विचार करना चाहते हैं वो ये कि हम जीते जी किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। जैसे आज परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे ठोकर ना खिलाएं। इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमको बोलता है। हम चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हम चाहे जवान हैं बूढ़े हैं, जैसे भी हैं, हम किसी भी जात के हों किसी भी पात के हों, परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया, इसलिए वो समय से सबको सूरज की रोशनी देता है और सबको वो बरसात वर्षा देता है। वो परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। आज हम देखना चाहेंगे उस ठोकर के कारण को कि वे कौन लोग हो सकते हैं जो ठोकर के कारण हो सकते हैं। पहली बात यह है, जो नादान हैं और जो पाप या बुराई को नहीं जानते और उनकी नादानी का लोग फायदा उठा करके और उनको बुरे रास्ते पर ले जाते, बुरी बात बताते, बुरी शिक्षा देते हैं, शायद हो सकता है कि वो ठोकर का कारण हो सकता है। दूसरे जो नए विश्वासी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो परमेश्वर के निकट आते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते, उपदेश नहीं देते, अच्छी सलाह नहीं देते और उनको भड़का देते हैं, ये भी शायद हो सकता है कि ठोकर का कारण हो। और एक और है जो वो ये है कि हमारे माता पिता शायद हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कभी कभी असफल हो जाते हैं, उनको अच्छे रास्ते दिखाने के लिए असफल हो जाते हैं। शायद वो माता पिता भी हमारे जो हैं असफल और या ठोकर का कारण बन जाते हैं। आज सबसे बड़ी बुराई समाज में यह है कि चाहे जवान हो बूढ़ा हो, बेटे बेटियां बहुएं सब एक साथ मिल करके अच्छे या बुरे टीवी प्रोग्राम के सामने बैठ करके सब चीज़ें देखते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। शायद ये भी एक ठोकर का कारण परिवार में हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद नशीले चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, परिवार में बच्चों के साथ, जवान बच्चों के साथ बैठ करके उसका प्रयोग करते हैं। शायद यह अच्छा उदाहरण नहीं है, ये भी एक ठोकर का कारण बच्चों के लिए हो सकता है। एक और बात है, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कुछ हमारे बड़े लोग, शायद माता पिता या बड़े लोग, अपने जवान बच्चों से नशीले चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट शराब की चीज़ें बच्चों से मंगवाते हैं। ये भी शायद अच्छा उदाहरण नहीं है। ये भी शायद हो सकता है कि ठोकर का कारण बन सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में हैं और परमेश्वर की जब सेवा में रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मेरी आज्ञाओं को, मेरे उपदेश को सही तरीके से लोगों तक ये समाचार पहुंचाओ। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है शायद गलत शिक्षा दे रहे हों, शायद वो गलत बातें बता रहे हों, शायद वो परमेश्वर के नज़दीक आने से भड़का रहे हों। हम यही प्रार्थना करते हैं और ये चाहते हैं कि वो अगर वो भटक जाते हैं तो शायद हो सकता है कि हम ये ठोकर का कारण अपनी मंडली के लिए हो सकते हैं। हम मंडली में इसलिए नहीं आए कि हम सेवा करवाएं, लेकिन हम सेवा करने के लिए आए हैं परमेश्वर की, दूसरे लोगों के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और वो ये कहा है कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं स्वस्थ लोगों के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर हमको फिर एक और बात बताता है कि यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए और उन्होंने अपने पैर नहीं धुलवाए। हमें दूसरों की सेवा करनी है, अपनी सेवा नहीं करनी चाहिए या करवानी चाहिए। आज एक सवाल उठता है, क्या मेरे जीते जी मैं किसी के लिए क्या ठोकर का कारण बनाऊं? अगर हाँ, मैं जीवन में किसी के लिए ठोकर का कारण बनाऊं तो आज वचन कहता है परमेश्वर का, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि उसके चक्की का पाठ उसके गले में लटका दिया जाए और गहरे समुद्र में डुबा दिया जाए। ठोकरों के कारण इस संसार में हाय ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अगर हमारे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर लगती है तो परमेश्वर की हाय श्राप जो है
तोबा तोबा, ये तो बहुत अजीब सी बात होगी कि परमेश्वर हमें श्राप दे। हाय, उस मनुष्य का क्या मतलब है जो लोग पर पाप में कार्य वस्तु को प्रयोग करते हैं, शिक्षा गलत देते हैं, अच्छे मार्ग पर नहीं चलने देते। परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत हैं, और अगर हम करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम दंडित हैं, और परमेश्वर के उसको हमेशा जरूर दंड देगा, और वो दंड योग्य होगा। हम ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम ये चौकस कर रहा है। और दूसरी बात कि चक्की का पत्थर उसके गले में बांध दिया जाए का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो कोई भी किसी बच्चे को अपने समान समझते हुए और उसको गलत शिक्षा देता है और आत्मिक रूप से उसको नष्ट करता है, तो वह परमेश्वर का सबसे बड़ा अधिक क्रोधी और अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे अगर ऐसा गलत काम करते हैं तो परमेश्वर उनको सजा देगा। आखिरी में परमेश्वर का वचन हमको ये कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, पर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने विषय में उसको दंड करने का अवश्य होगा, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना अच्छा वचन है कि हम कभी भी परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाएं। हम जो भी कुछ करते हैं हमारे द्वारा दूसरों को ठोकर ना लगे, हम उनके लिए आशीष का कारण बने। यही हमारी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर के यही कहना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, लेकिन परमेश्वर की ओर लोगों को नज़दीक लाएं। यही हमारे लिए हमारे जीवन में सफलता होगी। जय मसीह की।